स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शामली शामला की गुग्गा मेडी में। और मेरे साथ ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। ठाकुर उग्र सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पुराने समय से संघ से जुड़े हुए हैं और हर विषय पर अपनी आवाज़ बेबाकी से रखते हैं। भारत के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में एक नया मुद्दा आज पूरा बहस का विषय है। हर न्यूज़ चैनलों पर यही बहस है। एक फरमान योगी जी का, बल्कि पहले तो मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान था कि हर रेहड़ी पटरी या दुकान या होटल वालों ने जिस रूट से कावड़ यात्रा निकलेगी अपनी दुकानों पर, अपनी रेहड़ी पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। अब इसको लेकर बहुत बवाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आरएलडी हो या जदयू हो, सब ने ऐतराज जताया है। आज जयंत चौधरी का भी बयान आया है कि बहुत सारे मुसलमान मीट नहीं खाते और बहुत सारे हिंदू मीट खा लेते हैं। तो ये इस तरह की उनका भी एक तरह से विरोध में बयान आया है। अब ठाकुर उग्र सिंह वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपनी बात कहते आए हैं अब तक। आज इनका क्या मानना है खास तौर से इस फरमान पर, इसी को लेकर हम बात करेंगे। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। एक नया फरमान और तमाम तरह की बहसें, नाम लिखना होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक तरह से चिन्हित करना पड़ेगा अपने नाम को कि जिस रूट से कावड़िए जाएंगे। कैसा देखते हैं आप इस फरमान को? एक संत के प्रति ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो ऐसे फरमान जारी करवाएंगे, करेंगे, जिससे कि फिर एक बार हिंदू मुसलमान के बीच की एक खाई तैयार हो जा। ये एक प्रीप्लान योजना है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोई अचानक नहीं ये घटना घटी, क्योंकि कावड़ का जहां तक मामला है मुस्तफा भाई, कावड़ आज की बात नहीं है। कावड़ का जो इतिहास है ये बहुत प्राचीन इतिहास है। कावड़ में एक नाम आया करता है इससे जुड़ा हुआ, श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को यात्रा करवाने के लिए कावड़ बना के कंधे पर रख के उन्हें हरिद्वार जा रहे थे। और जब हरिद्वार जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह श्रवण कुमार का वध कर दिया गया। और वो जो वध किया था जिस आदमी ने, वो भगवान राम के पिताश्री महाराजा दशरथ थे। तो दशरथ कब पैदा हुए? अब तो वर्तमान में कलयुग चल रहा। दशरथ पैदा हुए त्रेता युग में। ऐसे ही परशुराम हुए। भगवान परशुराम का नाम विश्वविख्यात है, सभी जानते हैं। परशुराम जी भी कावड़ ली उन्होंने। कावड़ का तो रूप नहीं था, लेकिन जल लिया, जल उठाया उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से, और गढ़मुक्तेश्वर से जल उठा के पूरा महादेव पे ला के उन्होंने उस जल को भगवान शिव की उस बड़ी विशाल प्राचीन पिंडी पे चढ़ाया। तो इसका मतलब परंपरा कब से? बहुत पहले से। ये कावड़ के टाइम पे इस प्रकार की एक दीवार पैदा करना, एक आग लगा देना, ये राजनीतिक मामला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और योगी जी कैसे एक संत से ये उम्मीद कभी भी मेरे कैसा कम से कम आदमी कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि कावड़ हर साल हर साल की इस कावड़ में, मैं तो खैर कावड़ नहीं कभी लाया, लेकिन मेरे गांव के सैकड़ों सैकड़ों लोग बाग कावड़ लेकर आया करते हैं। और वो हर बार बतावे कि रास्ते में मुसलमानों के गांव पड़े और वो मुसलमान फ्रूटियां देते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलावें, मिठाई खिलावें, सेवा करें, पुण्य उन्हें भी चाहता है। वो भी सोचते हैं कि भगवान पता नहीं किस रूप में मिल जाए। जब आने लग रहा है कोई पीले कपड़े पहन कर और एक श्रद्धा के भाव से भगवान का नाम लेते हुए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो। गुरु नानक देव ने लिखा कि अगर गधे के भी गले में पीले कपड़े हैं तो मस्तक झुका लो, पता नहीं भगवान किस रूप में मिल जाए। तो इसी भावनाओं को लेकर मुसलमानों ने भी सेवा की। ये जिस मुसलमान पे इतना बड़ा इन्होंने काम करवाने की शुरुआत करी कि हर ठेली पे, हर दुकान पे वो अपना नाम लिखेगा। नाम तक नहीं, नाम के अलावा यहां तक भी उसकी दुकान में कारीगर कौन कौन है उनका भी नाम लिखा जा। और बल्कि यहां तक भी हुआ कि एक दो दुकान में चिन्हित करी गई और उनमें से निकाल ले गए, पकड़े गए कि मुसलमान थे। कौन सा दोस्त था मुसलमान का? मैं ये पूछना चाहूं, मुझे इस बात का जवाब देना, जितने ड्राई फ्रूट हैं 80 क्या बल्कि 90% ड्राई फ्रूटों पे कब्जा मुसलमान का है। उनके हाथ नहीं लग रहे उसके। ये सारी अरब से नहीं आ रही मेवाएं,
ये सारी अफगानिस्तान से, काबुल कंधार से नहीं आ रही। लेकिन सिर्फ मुसलमान को लिखने के लिए नहीं बोला, सबको लिखना पड़ेगा। और उनका तर्क ये है कि कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है। अब कावड़िए कोई मीट मछली इस तरह की चीजें नहीं खाते। अगर किसी मुस्लिम का होटल है और वो उसमें क्या बना रहा है, इसलिए बचे। इसलिए इस लिहाज से मैं वो ये कहना चाह रहा कि हिंदू लिख रहे, हिंदू से तो कोई तकलीफ ही नहीं, तकलीफ तो मुसलमान से, चिन्हित तो मुसलमान को करवा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने तो सबको कहा, दुकानदार को सबको कहा, चिन्हित कौन किया भाई? टारगेट कौन है? मुसलमान ही तो टारगेट है, हिंदू तो टारगेट नहीं है। हिंदू ने लिख दिया, हिंदू को तो खावेंगे। तो किसी से लेने से तो मना नहीं किया ना, आपकी मर्जी है। नाम लिखा हुआ है, एक दुकान पर आरिफ लिखा हुआ है, एक पर रमेश लिखा हुआ। अब ये सरकार ने नहीं बोला कि भाई आरिफ से नहीं खरीदना या रमेश से ही खरीदना। अब तो आपकी मर्जी है, आप किससे खरीदे और किससे ना खरीदे। ये भाई साहब, ये पहले ही बता दिया जाएगा कि आरिफ से खरीदना नहीं। मैं ये कह रहा कि आरिफ से तो खरीदना नहीं, कैंप में बैठ के अपने आप ही एक फरमान जारी हो जाएगा कि मुसलमान से लेना नहीं। तो फिर मुसलमान से फल क्यों लो? सारे बागों पे मुसलमानों का कब्जा, हरिद्वार से लगा के रुड़की तक, मंगलोर तक और आगे पूरा महादेव तक, ये मुसलमानों का नहीं क्या? आपको अगर यही करना तो फिर आप जो भगवान शिव पे गंदे गंदे गीत गाए जा रहे, मेरा नशा सा टूटा जा रहा, भोला भांग घोट दे मेरी। अरे भगवान शिव का नशा टूट रहा क्या? उन गीतों को बंद करिए ना कि एक बाल्टी पी के भोला चढ़ गया, नीलकंठ पे चढ़ गया, भोला नू नच्चे, भोला नू मटके, भोला नू मट। इन भोड़े भोड़े बंदे गंदे गंदे गीतों को जो डीजे पे ऊंची आवाज करवा के आप गुआ रहे, योगी बाबा इन्हें बंद करवा दो, बंद करवाओ तो शराब के ठेकों को करवा दो, बंद करवाओ तो अफीम अक्षर गांजों को इन्हें बंद करवा दो, इसे भांग को बंद करवा दो। भगवान शिव ने कभी नशा किया क्या? मुस्तफा भाई, कोई सी किताब उठा के देख लो, समुद्र मंथन के समय एक बार जब 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, देवताओं और राक्षसों ने मदराचल पर्वत को शेषनाग की नेत्ती बना के जब उसे मथा था, तब हलाहल विष निकला था और उस विष को भगवान शिव ने पिया था, नहीं तो पृथ्वी को बर्बाद कर देता। और वो भी वो गर्दन से नीचे नहीं ले जा पाए थे, नीलकंठ, तब से उनका नाम कहा गया। उसके बाद में कब नशा किया इन्हें? रोज भगवान शिव को नशा करवा रहे, उस पर तो प्रतिबंध नहीं लगा रहे। आप इससे क्या लेंगे? इससे संदेश क्या पहुंचा रहे? एक तर्क और दिया जाता है कि नाम हिंदू रख लिया और होटल मुस्लिम का है। अब ये भी तो गलत हुआ ना। ये आरोप है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू नाम से चलाएं। इसका क्या मतलब हुआ? प्रधान जी, भारत के 4-5 बड़े कसाई खाने, 4-5 बड़े कसाई खाने, जहां हजारों क्या 10-10, 20-20 हजार की संख्या में जानवर कटे, गायें और पशु कटे इसी भारत में। और इन्हीं भाजपा वालों के शासन में बंबई कैसे में सब्बरवाल, सतीश सब्बरवाल की फैक्ट्री, नाम हिंदू और फैक्ट्री का नाम क्या? अल कबीर एक्सपोर्ट। उन्होंने क्यों धर लिया नाम? यही अनिल कपूर की अरेबियन एक्सपोर्ट, यही मदन एवट की, यही पे उसकी क्या नाम, उसकी बिंद्रा की, इन लोगों की फैक्ट्रियों पे इन्होंने क्यों हिंदू होते हुए मुसलमानों के नाम रख लिए? इसमें क्या फर्क पड़ रहा था? अरे भाई, सारा काम तो मुसलमानों से आप करवाने लग रहे, कल को तो फिर आप गेहूं भी कहोगे, गेहूं मंडी में भी, कि मंडी में एक बोर्ड लगा दो, इस बोर्ड पे मुसलमान का गेहूं अलग होगा, उसका चोड़ा अलग होगा, उसकी मक्की अलग होगी, हिंदू की अलग होगी। ठीक है भाई, नहीं तो ये कौन सा अकलबंदी का काम होने लग रहा है भाई? सारे जितने कारीगरी के काम है भाई साहब, सारे तो मुसलमान कर रहे। टेक्निकल काम सारे मुसलमान के, जितने आपकी कपड़े का काम है मुसलमान के यहाँ। पर कहां तक बचोगे? चिन्हित करवाओ तो फिर एक ही तरफा करवा दो ना। मुस्तफा भाई, क्या ये ढाबे पे और रेस्टोरेंटों पे या ठेलियों पे, रेड़ों पे नाम लिखवा के कि किसके नाम की दुकान है, इसका क्या नाम है, इससे रोजगार मिल गया क्या? इससे 15 लाख आ गए क्या? इससे किसान की एमएसपी मिल गई क्या? इससे टेम्परेचर घट गया क्या? आपका कहना यह है कि मुद्दों से भटकाने भरमात्र का बिल्कुल भटका दिए इन्होंने। तो अभी 10 उपचुनाव है 10 सीटों पे, और 10 सीटों के उपचुनाव में भाई साहब पहली सीट तो खुआई दी। पहली सीट तो मीरापुर जालीन पे से, अभी से कहां चली गई? अरे मैं बता तो रहा मेरे भाई, मीरापुर की बराबर में को तो क्रॉस होकर आने लग रही है कावड़ यात्रा। और जब ये फरमान जारी होने लग रहा तो बहुसंख्यक हिंदू समाज जिस फरमान से खुश है,
बहुसंख्यक तो अब भी खुश थे इस फरमान से कि इसमें 400 पार के नारे में ये 233 ले गए, अभी कहां चले गए बहुसंख्यक। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल और है। आप हर वीडियो में आप जो पीछे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आप केंद्र सरकार से तो आप जो है नाराज दिखते रहे, लेकिन मोदी जी योगी जी का आप हमेशा बचाव करते आए हैं। हर फैसले का आपने योगी जी का बचाव किया है, लेकिन ऐसा ये कौन सा ये फैसला कैसे गलत हुआ फिर आपके? मैं जहां बैठा, ये बाबा की मेहड़ी है, गोगा जी की बाबा की मेहड़ी है, और इस मेहड़ी में मेरे पिछली तरफ एक बोर्ड लग रही है, नाम लिखे हुए हैं, दानियों के, दाताओं के नाम है। इनमें 2 नाम मुसलमानों के जिन्होंने दान दिया। एक का नाम खुर्शीद आलम है, 3100 रुपए। एक का नाम सनाउल्ला खान है, 2100 रुपए। मुझे यहाँ किसी मस्जिद में हिंदुओं के नाम दिखा दियो, बोर्ड पे लिखा हुआ। तो मैं तो इस चीज को रोने लग रहा है, हम हिंदू मुसलमान एक जगह तो हैं, हमारे में फर्क कहाँ है? कहीं फर्क नहीं, बिल्कुल। बाबा तो संत हैं, बाबा के लिए तो सब बराबर होने चाहिए। बाबा के तो मन में ऐसी बात ही नहीं आनी चाहिए। तो ये फैसला बाबा जी का विभाजनकारी है अपनी जनता के लिए। ये बिल्कुल 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 बाबा को तो मानते हैं, सब लोग मानते हैं बाबा को, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, बाबा से आप चाहे वोट ना दें, लेकिन एक जगह आके तो आप भी मुझे ये कह देंगे नहीं बाबा के राज में हम सुखी हैं, कम से कम क्राइम कंट्रोल है। तो बाबा की से तो आपकी भी आत्मा, मेरा ख्याल कि मेरी भी आत्मा, सबकी। लेकिन ये जो मामला हुआ इसमें 100% मैं इसके पक्ष में। इस फैसले से बाबा जी का ग्राफ बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा। अच्छा, ये प्रधान जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ठाकुर सत्यपाल सिंह, गांव खेड़ा भाई, पूर्व प्रधान वैसे है। अच्छा, पूर्व प्रधान जी हाँ। तो जो ठाकुर जी ने बातें कही हैं, और आपने भी सुना होगा योगी जी, ये मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान था कि हर रेडी पटरी या दुकानदार या होटल अपना नाम लिखेंगे जहां से कावड़ यात्रा निकलेगी। अब तमाम तरह के आरोप हैं कि भाई ये मुस्लिमों को चिन्हित किया जा रहा है उनसे, ताकि उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अच्छा, हम तो इस फैसले को गलत देख रहे हैं। ऐसी तो बात है नहीं, अगर मुसलमान को कोई भड़का रहा है, हमारी तो रल मिलकर रह रही है और रहेंगे रल मिलकर, ऐसी बात नहीं है। आगे भी रल मिलकर रहे हैं और पीछे भी रल मिलकर रहे हैं। हमारे ये 24सी है, हमारी 24सी में आधे गांव तो हमारे हिंदुओं के, रंगड़ राजपूतों के हैं। अच्छा, आधे राजपूत, आधे गांव है राजपूतों हिंदुओं के। हम तो अच्छा, हम लोग तो रल मिल के रह रहे हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं किसी किस्म का। तो आप ठाकुर समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं। अभी पिछली लोकसभा चुनाव में अभी आप लोगों ने यात्रा भी निकाल ली, और ये तक कहा गया कि बाबा जी के तो हम साथ हैं, जी हाँ, लेकिन मोदी जी के खिलाफ हैं चुनाव में। और अब योगी जी का ये फरमान, तो अब इस फरमान से आप खुश नहीं है? ये तो थोड़ी सी बात ये थी ना, वहाँ जो एक वो पंचायत हुई थी सहारनपुर, और वहां से गुजरों का थोड़ा सा वो हुआ था आपस का, राजपूतों का। वहाँ अब सब जो कहे गए हैं राजपूतों के खिलाफ गुजरों ने, तो वो इसलिए बात बढ़ गई है। बाबा के तो हम अभी साथ हैं बाबा के साथ है और साथ रहेंगे बाबा जी के। तो बाबा से निवेदन है, फैसले के साथ नहीं है, इस फैसले के साथ नहीं है, इस फैसले के साथ नहीं। हम बाबा से निवेदन ये करें कि जब वापिस लो भाई, ऊपर से जो कही बात ठीक, ये गलत फैसला है, ये गलत है, आपस में एक दीवार पैदा करने वाली बात है। हम तो एक हम तो उस मंच के आदमी है कि हम तो हिंदू और मुसलमान को एक जगह एक मंच पे लग रहे हैं लाड। भाई पूजा का तरीका अलग अलग है, वो अपना अलग कर लो, हम अपना अलग कर रहे हैं। अक्सर वीडियो अगर देखते हैं, क्योंकि अब यही वीडियो निकल रही है हर चैनल पर, और नीचे अगर हम कमेंट चेक करते हैं तो उसमें ज्यादातर 90% कमेंट ये है कि भाई इस फैसले में ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हुआ। मैं आपसे इसका जवाब अपने उन श्रोताओं को आपकी तरफ से दिलवाना चाहता हूं, आप कैसे जवाब देंगे कि भाई ये कैसे गलत हुआ? हिंदू ने भी लिखना, मुसलमान ने भी लिखना, सामान लेने से नहीं रोका गया, तो इसमें गलत क्या हुआ? आप थोड़ा ये समझाइए कि इसमें गलत क्यों है और ये मुसलमानों के ही खिलाफ क्यों है? ये साइकोलॉजिकल बात है, मनोवैज्ञानिक बात है कि जब एक आदमी चला हुआ जा रहा और वहां सब एक ही लाइन में दुकानदार खड़े, तो वो किसी भी दुकान पे से ले सके, उससे सामान लेने से पहले ये तो पूछना नहीं तेरा क्या नाम है। लेकिन जब उसके दुकान पे पहले लिखा हुआ ये चीज है कि यू करीम है, यू नदीम है, यू अल्लाह रखा है, यू अल्लाह बंदा है, इधर यू कटारा खड़ा, ये सतपाल है, ये धर्मपाल है, ये फलाना आदमी है, तो वो फिर हिंदू माइंड आदमी धर्मपाल की तरफ चलेगा, सतपाल की तरफ चलेगा, उधर जाने का नहीं। ये साइकोलॉजिकल बात है, इसे तो करे या ना भी करे अपने आप ही हो जाएगा। धर्म का जहर ऐसा घोल दिया गया, उन अंध भक्तों को इस चीज का पता नहीं, उन्हें पे करवा के दिखवा दो, उन्हें चलवा के दिखवा दो। अगर वो इस चीज में जा रहे, वो लिबास पहन के जान लग रहे और इस नाम से जा रहे, तो मुसलमान के यहां से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और चलो दुकान तक हमें छोड़ दी बात, ये आप इससे नहीं लिया, इससे ले लिया, फिर और भी अपने कारोबार हैं,
एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे अभी प्रधान जी बता रहे थे कि भाई हमारे बाग भी मुस्लिम लेते हैं, प्रधान जी बोल रहे थे अभी, और अन्य समान है जो व्यापार हैं आपस के, तो क्या ये चल सकता है? और दुख की बात तो यही है, कावड़ का काम केवल 15 दिन का और साल में 365 दिन, ये 365 में से 15 दिन घटाओ तो बाकी दिन कहाँ जाएंगे? खाट भी उन्हीं पे बनवानी, कंडासे भी उन्हीं पे चटवाने, पंचर भी उन्हीं पे कटवाने, सिलाई का भी काम उन पे करवाना, सारे टोटल काम तो वो लिए बैठे हैं। और फिर ये जाएंगे कहाँ इसके बाद में? करके दिखाओ ना। सन 14 में भाई साहब, 13 में दंगे हुए, 14 में ये यहाँ मुजफ्फरनगर में, उस दंगों में हिंदू मुसलमान दंगे का रूप दिया गया। उसमें वे लोग बाग जो कारदार लोग बाग थे, जो 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 उनके लुहार बाढ़ी छिड़ने वाले, ये मजदूर तबके के लोग बाग थे, जब वो उन गांवों को छोड़ के लिसाड़ को, इन गांवों को छोड़ छाड़ के चले गए ना, उसके बाद में उन लोगों को बड़ा तकलीफ हुई। गंडासे चटवाने के लिए भी शामली आया करते थे, एक काबले के लिए भी शामली आया करते थे, कितना कष्ट उन लोगों को हुआ। ये तो छोटी सी चिनगारी है, लगा देते हैं लोग, तो सदा से लगाते हुए आए, इनका क्या है? भरना तो फिर लोगों को पड़े। लड़ाई के बाद में जो एक बात छोड़ के चले जाओ वो भूलते नहीं कभी भी, युद्ध के बाद में तो बहुत सारी रजा। राकेश टिकेश जी का बयान आया है, कल हमने भी उनसे पूछा था, गोंगो आए हुए थे हाईवे पर, कि भाई हमने मुजफ्फरनगर दंगा देख लिया 2013 का, अब हम दोबारा ये दंगा नहीं देखना चाहते। यानी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से दंगे की या आपसी सद्भाव बिगड़ने की बात मानी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही कहा राकेश टिकैत ने, बहुत ही सुलझी हुई बात कही। मैं भी उसी पक्ष का आदमी हूं। यहां इस मुद्दे पे, ये जो मुद्दा है, इस पे मेरा भी यही मत है कि युद्ध करवाने वाले, लड़ाई करवाने वाले तो करवा के चले गए, तो राजनीतिक लोगों की रोटियां ही हजम इस चूर्ण से हों। अगर ये हिंदू मुसलमान का तड़का ना लगाया जाए सब्जी में तो टेस्ट ही नहीं आता। लेकिन उसके बाद में दंड तो उस समाज को भुगतना पड़े ना, जो पीछे छोड़ दिया। हम लोगों ने पहले भी भुगता और उससे पहले भी भुगता और आगे भी भुगतने के लिए ही हमें इस विवश करने लग रहे हैं इस काम के लिए। अब भाई ये ऐसा करो, अब देखिए मेरे में मान ले मैं हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई इस नाम से अगर आप पाटने लग रहे, तो आज जो दंश मुसलमान झेला, कल को हिंदू को तो झेलना पड़ेगा। तो ये तो बदला है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील है प्रकृति, तो ये तो फिर कल को फिर हमारे साथ भी होगा। तो इसे छोड़ देना इस मामले को। भाई आप कुछ और काम करवा दें। अब पानी पे ध्यान देवे, आप सावन का महीना था, आपने किसी भी दुकान पे ये तो नहीं लिखा, आप एक बोर्ड ये लगवा देते, संकल्प करवा के, खुदा की कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के, कि हर जो ठेली लगा रखी सब एक एक बड़ का पेड्डा लगावेंगे, सब एक एक पिप्पल का पेड्डा लगावेंगे, सब पिलखड़ का पेड्डा लगावेंगे। पेड़ लगवाने की तो बात नहीं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। कुछ इन नेताओं की वजह से कुछ भूमंडल का तापमान इतना बढ़ गया, अब सारा 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया। एक बात और इसी बीच चल रही है कि मुस्लिम जो है फल पर थूक लगा के बेचता है, और कुछ वीडियो भी लोग पेश करते हैं, इस पर क्या कहें? अब क्योंकि कावड़िया एक पवित्र अपनी यात्रा पर है, और मुस्लिम अगर थूक लगा के बेच रहा है तो फिर उससे प्रेरित तो करेगा ना कावड़िया। झगड़े कभी होते नहीं, झगड़े कभी होते नहीं, झगड़े करवाए जाते हैं। इस प्रकार की वीडियो ना बना के वायरल ना की गई तो झगड़ा ही क्यों होगा? ये तो प्री प्लान योजना हो तो बनाई जा, ये बना के वायरल कर दी जा, ऐसा हुआ करे क्या? अच्छा, जो आदमी उसमें पेशाब करने लग रहा है, थुक्कने लग रहा है, वही कैमरा लिए खड़ा के वो आदमी, इतनी बढ़िया इतनी साफ वीडियो बनने लग रही है उसकी, यार ये बनाई जाए। और ये तो ये भी है कि हमने देखा, अगर जो इस बात को रखेगा, कोई कहेगा कि भाई मुसलमान फलों पे भी थूक लगा के बेचता है, मूर्ख परले सिरे का है वो, बदतमीज परले सिरे का, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी। अगर और फिर मान लिया हमने, अगर कोई वीडियो है और वो सच भी है, अगर मैंने कुछ काम कर दिया या ठाकुर जी ने कुछ गलत काम कर दिया, तो सिर्फ ओनली एक पर्सन, एक आदमी ने किया, ना कि पूरे समाज ने। नहीं, फिर एक बात और भी तो है भाई, मैं बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसकी दुकान पर तो सामान लेने के लिए गया, वो मेरे साथ धोखा कर रहा, तो मेरे साथ थोड़ा ही कर दिया, उन्हें अपने साथ किया। हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हमने एक पंडित को अपने यज्ञ या पाठ करवाने के लिए संकल्प कर दे दिया, उसे कह दिया कि भाई हमारे पाठ कर दे, और पंडित ने हमारे से पैसे ले लिए, और पंडित ने कहा कि मैं तो घर बैठ के करूंगा, मंदिर में करूंगा, हम क्या देखने लग रहे। अगर वो फिर भी नहीं कर रहा, पाप का भागी कौन है? वो फिर भी अगर आदमी गद्दारी कर रहा तो फिर उसका पाप, परमात्मा में उतनी ताकत है, ना तो कलम ले रहा, ना वो बही ले रहा, ना मुनीम उसके पास, ना अमीन उसके पास, फिर भी वो दंड देता है। हर आदमी को उसके कर्म का दंड उसे मिलेगा, आज नहीं तो कल दंड का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और ये शामली शामला की गोगा मेडी है, और
हिंदू समाज के लोग हैं और खास तौर से योगी समर्थक, क्योंकि तमाम पहली वीडियो में ठाकुर जी और आज भी योगी समर्थन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में इस एक फरमान से द्वेष फैल रहा है, अलग अलग तर्क हैं। एक तबके के तर्क हैं कि इसमें कौन सी बुराई है जब सबने नाम लिखना पड़ा, और एक समाज का तर्क है, एक वर्ग का तर्क है कि सिर्फ मुसलमानों को आर्थिक नुकसान देने के लिए और उनको चिन्हित करने के लिए ऐसा किया गया है। आप क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नदीम भाई